प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में कार्यपत्रक 60 हिंदी विषय में व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रस। रस के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि किसी भी काव्य को, किसी भी साहित्य को पढ़ने सुनने से जो भी हमें आनंद मिलता है, उसी आनंद की अनुभूति को हम रस कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि रस के 4 स्थायी अंग होते हैं, यानी कोई भी रस यानी कोई भी आनंद जब हम प्राप्त करते हैं तो इन 4 भेदों में से गुजरकर हम तक पहुंचता है। पहला एक स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा से विद्यमान होते हैं। विभाव यानी स्थायी भावों को जो उद्दीप्त करने का काम करते हैं वो विभाव, ये 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव और संचारी भाव के बारे में हम आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्थायी भाव तो वो भाव हुए जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे हमारे मन में उत्साह की भावना हमेशा से रहती है विद्यमान। अब उत्साह स्थायी भाव है और इससे जो हमें रस प्राप्त होता है वो वीर रस होता है प्राप्त। अब ये वीर रस हम तक पहुंचने के लिए इन 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला, स्थायी भाव हो, जो कि हमेशा होते ही है। उत्साह में आना चाहता है व्यक्ति, लेकिन वो हमेशा उत्साह में नहीं आता। उसके लिए कोई ना कोई परिस्थितियां बनती हैं, तो वो जो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं उस कारण को हम विभाव कहते हैं, जिसमें आलंबन विभाव होता है और उद्दीपन विभाव होता है। आश्रय और विषय के विषय में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसके द्वारा कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसके द्वारा हमारे मन के अंदर का वो स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जागृत होता है। तो जब वो जागृत हो जाता है तो उसे विभाव कहते हैं। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव यानी अब हमारे मन में जो भाव हैं, उस भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया है उसे अनुभाव कहते हैं। यानी जब आपके अंदर उत्साह नाम का स्थायी भाव है, आपको एक युद्ध करने का सीन आपके सामने चल रहा है, आप उस दृश्य को देखते हैं या कहीं साहित्य में पढ़ते हैं, तो उससे आपके जो आप अनुभव करते हैं, आपके मन के जो भाव हैं, वो आपके शरीर की किसी चेष्टा में जरूर दिखेंगे। यानी मुट्ठियों का भिंचना, है ना, रोमांच आना, तो इन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव, आप बच्चों ये समझ लो कि जो हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव से जो हमारी शारीरिक क्रियाएं प्रकट होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। और फिर जो चौथा अंग है वो संचारी है, संचारी भाव। संचार शब्द से ही आपको समझ में आता होगा, यानी आना जाना। संचार के साधन पढ़े हैं ना आपने, आने जाने के साधन। यहाँ संचारी भाव का अर्थ है ऐसे भाव जो आते जाते हमारे रहते हैं। ये भाव किसी विशेष परिस्थिति में ही हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के लिए बने रहते हैं, उस रस की हमें प्राप्ति कराते हैं और फिर ये भाव खत्म हो जाते हैं। ये स्थायी रूप से मन में नहीं रहते, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि जो हमारे मन में अनुभाव जो आते हैं, मन के भाव को व्यक्त करने के लिए जो शारीरिक हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो 8 प्रकार से होती हैं। स्तंभ, स्वेद यानी आपको पसीना आता है, घबराहट होती है अगर किसी चीज के उस रस की प्राप्ति होनी हो तो, रोमांच हो आता है आपको अगर उत्साह हो रहा है तो, भंग, कंप यानी कांपना, विवर्णता, चेहरा पीला पड़ जाना जब आप किसी भयानक रस आपको प्राप्त होता है, कोई आप इस तरह की पिक्चर देख रहे हैं, बहुत भयानक कोई सीन चल रहा है। अश्रु यानी करुण रस जब आपको प्राप्त होता है, कोई शोक, कोई दुख की घड़ी है तो आपके आंसू बहते हैं। ये हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना। तो जो शारीरिक क्रियाओं में जो हम उस रस को व्यक्त करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। और संचारी भाव 33 तरह के होते हैं। वो भाव जो आते जाते रहते हैं, जैसे हर्ष, खुशी, विषाद, दुख, है ना। तो ये भाव ऐसे नहीं है कि हमेशा बने रहेंगे। खुशी की आप कोई खबर सुनते हैं या खुशी की कोई बात है, कोई कविता है, आप सुनते हैं तो आप कुछ समय के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर दिन भर वैसे ही नहीं रहते ना। तो ये भाव कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि रसों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, जब हमने पिछली बार
आपकी इसी कक्षा को लिया था तब हमने बताया था आपको कि रसों की संख्या 9 होती है। कहा भी जाता है नवरस, लेकिन अब रसों की संख्या 11 मानी गई है, क्योंकि इसमें ममता और स्नेह, जो एक माँ का अपने शिशु के प्रति अनुराग है, उसे भी रस में लिया गया है। उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं, जो ममता होती है माँ की अपने शिशु के प्रति। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, कि माँ यशोदा अपने पुत्र को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, उसे हिलाती है, डुलाती है, कुछ कुछ गाती है, उसे खुश करती है। तो माँ का ये जो स्नेह है ना, ममता, ये हमारे मन में स्थायी भाव होता है। एक माँ के मन का स्थायी भाव है। जब उसका शिशु होता है छोटा सा, बाहर निकल आता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और एक भक्ति रस, जो हमें ईश्वर के प्रति भक्ति की ओर ले जाता है, भक्ति मार्ग की ओर ले जाता है। जब हम सांसारिक मोह माया को त्यागते हैं, वैराग्य भाव हमारे मन में होता है, जब इस भाव से जिस रस की प्राप्ति होती है उसे भक्ति रस कहते हैं। ये 2 रस जो हमारे पास और ज्यादा जुड़ गए हैं, इसमें 9 रस जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, सामने ही उनका स्थायी भाव दिया गया है। श्रृंगार रस, रति, हम प्रेम करने का भाव हमारे मन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होता है हमेशा से जन्मजात, तो उससे श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। करुण रस, जब हम किसी शोक की खबर को सुनते हैं तब करुणा जो किसी के लिए हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहा जाता है। और शोक हमारे मन का उसका स्थायी भाव है। ऐसे ही क्रोध, हर किसी के मन में एक अंदर, हमारे अंतर मन में क्रोध भी एक स्थायी भाव है, हर किसी के अंदर होता है। कोई क्रोध कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण होता है, तब वो बाहर निकल कर आता है क्रोध। तो ये आपको जानना चाहिए कि किसी भी स्थायी भाव के बाहर निकलकर आने के लिए विभाव की जो जरूरत होती है, तभी जाकर आगे वो आपको रस की प्राप्ति कराता है। हास्य या हंसी आपके मन का स्थायी भाव है, हर व्यक्ति हंसना चाहता है, उससे हास्य रस की प्राप्ति होती है। निर्वेद यानी शांत, यानी शांति भी चाहता है व्यक्ति, हमेशा शोर शराबा पसंद नहीं करता, कभी कभी वो शांत भी रहना चाहता है। भय भी एक व्यक्ति के अंदर का भाव है, उसे डर लगता है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अगर वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब अभी उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई ही नहीं, वरना ये जो भय होता है, डर, इसका एक स्थायी भाव तो सबके अंदर होता ही है। जब वो शिशु था, एक व्यक्ति बड़ा होके कह सकता है मैं तो किसी चीज से नहीं डरता हूँ, लेकिन जब वो शिशु था तो वो अंधेरे से डरता था, अपनी माँ से दूर जाने से डरता था, घर से बाहर अकेले रहने से डरता था। तो यानी ये जो भय है, डर है, ये एक स्थायी भाव होता है। तो इसके अब जब हम इस तरह का कोई भी काव्य पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, कोई किताब डरावनी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें तो वो जो भय है वो हमारा बाहर निकल कर आता है, तब हमें भयानक रस की प्राप्ति होती है। विस्मय यानी आश्चर्य होता है, जिस चीज को देखकर हमें उसे अद्भुत रस कहा जाता है। और घृणा, कई चीजें ऐसी भी होती है जिसे देखकर मन में घृणा उत्पन्न होती है, जुगुप्सा उत्पन्न होती है, उसे विभत्स रस कहा जाता है। जिस प्रकार कोई युद्ध का दृश्य हो, युद्ध में जगह जगह लाशें कटी फिटी पड़ी हुई हो, रक्त जो शत्रु का है वो बह रहा है नदियों की धार की तरह, चारों ओर गिद्ध मंडरा रहे हो, तो ऐसा दृश्य हमारे मन में घृणा उत्पन्न करता है। तो हम उसको विभत्स रस कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने जाना कि रस की प्राप्ति हमें जो होती है इन 4 अंगों से होकर गुजरकर पहुंचती है। एक बार मैं जल्दी से आपको दोबारा समझा दूं कि रस के जो 4 अंग होते हैं, पहला होता है स्थायी भाव, वो स्थायी भाव जो हर मनुष्य के मन में विद्यमान हमेशा रहते हैं, लेकिन परिस्थिति पड़ने पर ही बाहर आते हैं। दूसरा होता है विभाव, विभाव यानी जो परिस्थितियां बनती हैं उस स्थायी भाव को बाहर लाने के लिए। फिर है अनुभव, यानी जब वो परिस्थितियां बनती हैं तब हमें क्या अनुभव होता है, उससे हमारी शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, जैसे डर लग जाना तो हमें पसीना आना, कांपना, है ना, क्रोध आता तो क्रोध से कांपना, रोमांच आना, अश्रु आना, क्रोध, शोक है तो दुख की स्थिति में हमारे आंसू आना। तो ये हमारे शरीर में जो क्रियाएं दिखाई देती हैं,
अनुभव जो हम करते हैं वो दिखाई देती है, उसे हम अनुभव कहते हैं। और अनुभव के बाद जब हमने उस रस की प्राप्ति कर ली, फिर संचारी भाव होते हैं जो कुछ देर तक हमारे मन में आते जाते रहते हैं। क्योंकि जब कोई भी भाव हमारे मन में आता है तो आते ही एकदम खत्म नहीं हो जाता। ये कोई बिजली का बल्ब तो है नहीं कि आपने बटन ऑन किया और बटन ऑफ कर दिया। ये भाव हैं। हमारे मन के अंदर जब कोई भाव आता है तो वो कुछ समय तक रहता है। उसके जैसे भी कई परिस्थितियां हमें और याद आती हैं, वो भी भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस भाव को हमने नाम दिया है संचारी भाव। यानी ये कुछ समय के लिए हमारे मन में आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव की तरह हमारे मन में हमेशा के लिए रहते नहीं। एक उदाहरण देती हूँ आपको, वीर रस का उदाहरण देती हूँ कि उत्साह में आना हर किसी के मन का एक स्थायी भाव है। जब आप अपने विद्यालय में 15 अगस्त या 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं तो उस दिन आप सुबह से ही अति उत्साह में भरे होते हैं। चारों ओर देश प्रेम के गाने बज रहे होते हैं। आप लोग तरह तरह के क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो उत्साह का वातावरण होता है ना, जोश रहता है हमें। तो आपने 6ठी कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये कविता पढ़कर हमारे मन के अंदर एक उत्साह जागृत होता है ना। वो उत्साह हमारे मन का भाव है। आप बड़े शांत बैठे हुए हैं और आपको हम पुस्तक देके कहते हैं कि पढ़िए आप इसे, और तब आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप जैसे जैसे कविता को आगे पढ़ते हैं और लक्ष्मीबाई के जीवन के विषय में और उसके युद्ध कला के कौशल के विषय में आप पढ़ते हैं जब आगे, तो आपका उत्साह का जो स्थायी भाव है ये धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो ये जो कविता है ये बनता है आलम्बन, उद्दीपन, आपके भावों को व्यक्त करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। तो विभाव की प्राप्ति भी हो गई और फिर उससे मुट्ठियां तन जाती हैं, जबड़े भिज जाते हैं, जब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई मार काट मचाते हुए शत्रुओं के बीच में आगे बढ़ती रहती है। तो ये हमारे नथुनों का फड़कना, हमारी मुट्ठियों का भिज जाना, ये चीजें हमारे अनुभव हैं। हमारी शारीरिक चेष्टाएं व्यक्त होती है ना, हमारी आवाज का स्वर ऊंचा हो जाता है कविता को पढ़ते पढ़ते, ये अनुभव है। और संचारी भाव, जब कविता समाप्त हो जाती है, हमें इस रस की प्राप्ति हो जाती है, वीर रस की प्राप्ति, तब इससे संबंधित कुछ भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के विषय में बातें करते हैं हम, उनके जैसे और भी वीर हमारी आंखों के सामने तैर जाते हैं, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि। तो ये आते जाते भाव हैं, संचारी भाव। तो हो गई ना रस की प्राप्ति इन 4 अंगों के द्वारा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है? प्रश्न 2, संचारी भाव किसे कहा गया और संचारी भाव की संख्या कितनी है? प्रश्न 3, विभाव किसे कहा गया और यह कितने प्रकार का होता है? प्रश्न 4, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। हाँ, प्रश्न 4, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आपको इससे पुरानी कक्षा में जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो ऑडियो आप सुन रहे थे, आपको वो सुनना होगा। ये आपको आश्रय और विषय वहीं से मिलेगा जब आप विभाव पढ़ेंगे। आपके लिए गतिविधि भी है कि रस के बारे में आप अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो आप मुझसे बातचीत करने के लिए हमेशा फ्री हैं। जब आपका मन हो तब आप मुझे व्हाट्सएप पर कोई भी प्रश्न पूछिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसे पूछिए। गतिविधि के रूप में आपको एक गतिविधि का कार्य मैं अपनी ओर से दे रही हूँ बच्चों, कि आपने हर स्थायी भाव पर जिस रस की प्राप्ति होती है उस एक एक कविता का उदाहरण देना है। श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए, करुण रस का उदाहरण दीजिए, रौद्र रस का, वीर रस का, हास्य रस का उदाहरण दीजिए। आपके चारों ओर इस तरह के उदाहरण बिखरे पड़े हैं। कोशिश है केवल उन्हें ढूंढ लेने की। हास्य, चुटकुले, कहानियां सुनाते हैं ना, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं आप, तो ऐसी कोई कविता की पंक्ति जरूर होगी जिससे हास्य रस की प्राप्ति हमें होगी। तो आपने ऐसे ही सभी
स्थायी भावों पर आधारित रसों के लिए जिस प्रकार का काव्य है लिखा हुआ, वो सब ढूंढना है और 2-2 पंक्तियां उन सभी की लिखनी है। तो यानी 11 प्रकार के रस हैं, तो 11 प्रकार की कविताओं की 2-2 पंक्तियां आप लिखेंगे, ढूंढेंगे। मोबाइल फोन आपके हाथ में है, स्मार्टफोन, और इस पर नेट भी चल रहा है, और नेट से आप एक बार रस लिख कर देखिए और फिर देखिए आपको रस के कितने सारे सुंदर सुंदर उदाहरण आपके सामने आएंगे। आपको उससे संबंधित कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी आपके उन प्रश्नों को जानने का और उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगी। जल्दी से आप ये वर्कशीट कंप्लीट करें और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें।